हेलो स्टूडेंट, मैं अपेक्स इंस्टीट्यूट मुरैना से राहुल सकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम और कंप्यूटर के बारे में बताया था। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के प्रकार को तीन भागों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन पर्पज, बेस्ड ऑन साइज। इसको हिंदी में बोलेंगे कार्य करने के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। तो स्टूडेंट, हम इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। एप्लीकेशन के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं उन्हें हमने तीन भागों में बांटा हुआ है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पज के आधार पर कंप्यूटर को हमने दो भागों में बांटा है: जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। आकार के आधार पर कंप्यूटर को हमने पांच भागों में बांटा है: माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो स्टूडेंट, कंप्यूटर के टाइप को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। हम अभी पहले पार्ट को पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें हम पहले पार्ट को पढ़ते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बताता हूं मैं कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो फिजिक्स से संबंधित या केमिस्ट्री से संबंधित कैलकुलेशन को करते हैं। जैसे कि दाब, ताप या इंग्लिश में बोले प्रेशर, टेम्परेचर को मापते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज प्रेशर, टेम्परेचर आदि भौतिक राशियों को मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वह रिजल्ट अनुमानित होता है, एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता है। और इसका जो उदाहरण है, जैसे कि पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी हुई होती है वो एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल के तौर पर हम उसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता देता हूं, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो प्रेशर, टेम्परेचर और फिजिक्स की राशियों को मापने का कार्य करती है। इसके द्वारा जो आउटपुट या रिजल्ट हमें मिलता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, वो अनुमानित मान होता है या अनुमानित आंसर हम उसे बोल सकते हैं। दूसरा प्रकार होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिट पर कार्य करते हैं। डिजिट यानी कि 0,1। तो हम बोल सकते हैं वे कंप्यूटर जो 0,1 पर कार्य करते हैं वो है डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इन डिजिटल कंप्यूटर का यूज हम स्कूल, कॉलेज, घर, ऑफिस इन सभी जगह पे करते हैं और इनके द्वारा जो भी हमें आंसर मिलता है वो आंसर एक्यूरेट होता है, अनुमानित मान नहीं होता है। आंसर जो हमें मिलता है वो शुद्ध आंसर हमें प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट, डिजिटल कंप्यूटर डिजिट के आधार पर कार्य करते हैं, यह 0,1 डिजिट पर कार्य करते हैं। इनका यूज हम ऑफिस, घर, स्कूल, हॉस्पिटल, नॉर्मल जगह पर हम इसका यूज करते हैं। और स्टूडेंट, इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर बने होते हैं, जो राशियों का मापन या फिजिक्स की जो राशियां होती हैं उनका मापन एनालॉग के आधार पर करते हैं और हमें आउटपुट या रिजल्ट डिजिटल के माध्यम से देते हैं। तो हम स्टूडेंट बोल सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो तीन प्रकार के हुए। मैंने अभी आपको तीनों की डेफिनेशन को बताया। इसमें जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं: जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। पहले मैं आपको जनरल पर्पज के बारे में बताऊंगा। जनरल पर्पज को हम हिंदी में सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर भी बोलते हैं। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज केवल सामान्य कार्य के लिए किया जाता है। इसका यूज हम विशिष्ट कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं या फिर स्पेशल कार्य के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके सीपीयू की क्षमता कम होती है और इनकी कीमत भी कम होती है। इसमें हम कोई स्पेशल डिवाइस को सीपीयू में नहीं जोड़ सकते हैं। इनका यूज सामान्यतः लेटर टाइप करने, प्रिंट निकालने आदि कामों में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, जनरल पर्पज कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो केवल सामान्य कार्य को ही करते हैं। इनकी सीपीयू की क्षमता कम होती है और कीमत भी कम होती है। इनके सीपीयू में हम
कोई भी स्पेशल डिवाइस को जोड़ नहीं सकते। इसके बाद आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है बहुउद्देशीय कंप्यूटर। बहुउद्देशीय कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो किसी एक स्पेशल कार्य को करते हैं। इनकी सीपीयू की क्षमता भी अधिक होती है और इनकी कीमत भी अधिक होती है। इन कंप्यूटर के सीपीयू में हम कोई भी या स्पेशल डिवाइस को हम इसमें जोड़ सकते हैं और हम इसमें एक से अधिक सीपीयू को जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज के बारे में मैंने अभी बताया। जनरल पर्पज सामान्य कार्य को करते हैं, स्पेशल पर्पज बहुउद्देशीय कार्य को करते हैं। इनकी सीपीयू की क्षमता कम होती है, इनकी सीपीयू की क्षमता अधिक होती है। इनकी कीमत कम होगी, इनकी कीमत ज्यादा होगी। जनरल पर्पज में एक ही सीपीयू होता है, स्पेशल पर्पज में एक से अधिक सीपीयू को हम जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको एप्लीकेशन और पर्पज के आधार पर कंप्यूटर के टाइप्स को पढ़ाया है। इनमें जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इन्हें मैं डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट, कल की वीडियो में मैं आपको बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर जो कंप्यूटर के 5 प्रकार होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।